साइड सर्जरी हुई है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आगे जाके इस तरीके का पोस्चर हो। इफ यू कैन सी मी कि मेरा ये शोल्डर ड्रॉप हो रहा है, ये ऊपर है, बदल दी। तो अरे इस वजह बदल से देती ना, होता कल है कि धुलवा आगे जाके देंगे। नेक गर्ल्स पेन या बैक पेन का एक मिनट इशू। डॉक्टर हर्षिता, सॉरी टू इंटरप्ट। गर्ल्स प्लीज 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 अपने, अगर बैकग्राउंड म्यूजिक है, नॉइज है, हमें मत बताइए कि अपनी चादरें बदलने वाली है, हमको प्लीज नहीं सुनना है, ठीक है? वी ऑल गेट डिस्टर्ब, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। ओके, हाँ डॉक्टर हर्षिता, कैरी ऑन, सॉरी टू इंटरप्ट। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर ले सको सिलिकॉन वाला तो प्रेफर रहेगा, बिकॉज आगे जाके नेक या बैक का प्रॉब्लम हुआ तो फिर उसको देखना, फिर वापस से पोस्चर को करेक्ट करना एक चैलेंज रहेगा। नहीं मैम, मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ जी, हाँ पूछो। सिलिकॉन वाला है, मैंने लिया हुआ है, लेकिन मैं उसको डेली में यूज नहीं कर रही हूँ। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि जो वो पफ वाले जो होते हैं, जो कॉटन के, तो वही मैं यूज कर रही हूँ। तो मतलब प्रोस्थेटिक हमें सिलिकॉन वाला ही यूज करना चाहिए? यस यस, बिकॉज उसका जो वेट होता है वो हमारे नॉर्मल वेट के हिसाब से उसकी साइज, शेप एंड वेट होता है, ताकि वो बैलेंस कर सके दूसरे साइड के वेट को। अगर आप फोम का यूज करते हो या कॉटन मेड या वुलन के वोवन जो होते हैं वो अगर आप यूज करते हो वो वेटलेस होते हैं। हाँ, वही यूज करें, फॉर्म वाला यूज कर रहे हैं जैसे। तो उसको पहनने का कॉस्मेटिकली तो पर्पस सॉल्व हो जाएगा, बट अच्छा। फिजियोलॉजिकली आप जो मतलब लेटर ऑन चेंजेस होते हैं आप उसको नहीं रोक पाओगे। अच्छा, तो इनको वॉश वगैरह भी हमें करना चाहिए? जैसे हम सिलिकॉन का हम यूज करते हैं तो वॉश भी हाँ, करना वॉश चाहिए? आप कर सकते हो बट बहुत ज्यादा नहीं। आप बेटर है कि वेट वाइप्स से उसको क्लीन करो, क्योंकि मॉइस्चर तो ऑब्वियसली आता होगा, बट उसका क्योंकि वो थोड़े डेलिकेट होते हैं तो कुछ भी हार्श प्रोडक्ट या फिर ब्रशिंग एंड ऑल वो मत यूज करना, क्योंकि वो बर्स्ट हो सकता है। हाँ एक मिनट, आई नीड टू इंटरप्ट डॉक्टर हर्षिता। सिलिकॉन वाले को वॉश नहीं करते प्लीज, वो रप्चर हो जाएगा, वो सारी जेल बाहर निकल आएगी। yes. तो उसको बस गीले कपड़े से हल्के से पोंछ लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नेल्स का ध्यान रखिएगा, क्यों एक्सपेंसिव तो होता है, हमें सबको मालूम है, राइट? और नेल जिनके बड़े होते हैं अक्सर ब्रेक हो जाता है। जो लोग ब्लाउज पहनते हैं हुक में हो जाता है, वो अटक जाता है, ठीक है? फ्रंट ओपन ब्लाउजेस में अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं हमारा अटक गया। तो yes. वैसे सो बी केयरफुल। और नेल्स का खास करके ध्यान रखिए, नेल्स इतना डेलिकेट है कि अगर लंबे नाखून है तो ब्रेक हो जाता है, ठीक है? राइट। ओके, नेक्स्ट अमन मंजू जी, और कुछ पूछना है? हाँ मैम, एक बात और पूछनी थी। एक बार मतलब डॉक्टर ने बताया था, डॉक्टर विनीता ने, कि ना आपको कट नहीं पड़ना चाहिए उंगली में। मतलब जैसे जैसे सब वेजिटेबल्स वगैरह कट करते हैं तो कट नहीं पड़ना चाहिए। तो मतलब बहुत नॉर्मली सा मामूली सा कुछ हो जाता है तो हमें मतलब उसी हाथ में केयर करने हैं, दूसरे हाथ में या कहीं और बॉडी में हो जाता है उसके लिए भी हमें ध्यान रखना है? नहीं, आपको जिस साइड आपकी सर्जरी हुई है अगर उस हैंड में कहीं पे कट लगता है या चोट लगती है या बर्न होता है, आपको उस साइड का ध्यान रखना है। क्योंकि क्या होता है, हीलिंग जो नॉर्मल हीलिंग होती है वो थोड़ी सी हमारी हैम्पर हो जाती है। तो वो इन्फेक्टेड नहीं हो या उसकी हीलिंग में कुछ इशू ना हो, इसलिए हम मना करते हैं कि आप उसको कोशिश करो कि कोई कट या वूंड ना लगे। इन केस बाई चांस जैसे किचन में काम करते वक्त लग जाती है, कोई नाइफ से लग गया या कुछ ऐसा, तो आप उसको रनिंग वाटर में वॉश करो, कोई एंटीसेप्टिक कोई क्रीम या लोशन बीटाडीन से वॉश करके, एंड उसको मतलब थोड़ा सेफ रखना है एंड कीप अ वॉच की ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग हो रही है, या अगर ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है तो ऐसा तो नहीं है कि वो हील नहीं हो रहा है या इन्फेक्शन की तरफ हेड ऑन हो रहा है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना है। एंड अगर डीप वुंड है या थोड़ा बर्न ज्यादा हो गया है तो प्रेफरेबल है कि आप डॉक्टर से मिलो। मतलब मेन हमें जिस हाथ का हुआ है, जिस साइड का हो, उसी हाथ का ज्यादा मतलब हाँ हमें जी, केयर हाँ करनी जी, है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन को क्या पूछना चाहिए, कौन पूछना चाहता है? नो क्वेश्चन? या अनुजा, गो ऑन। I just wanted to hi Dr. Harshita. Hi, I just wanted to ask. Sometimes underarm जो जैसे right side का मेरा हुआ है, so that goes very hard.
So is it due to lack of exercise or any other reason? You know, some हाथ ऊपर उठ जाता है पूरा, but I feel little stretched. You know, hardness आ जाती है आर्म के side पे. So what? स्टिफनेस कहना चाहते हो या कुछ और? Yeah, stiffness is a better word. Yes. So, but I could feel it. Like I can, मेरे काम करने में hindrance नहीं आ रही है, but stiffness I can feel. हर्षिता, unmute yourself. Unmute. क्या आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो? हाँ जी, actually my chemo just got over on 1st October, and unfortunately I fell abhi on 12th of October. So on the left side of my shoulder I got fractured. So I mean, so just 3-4 days से I'm not able to do the proper exercises, but I could feel the stiffness. अगर स्टिफनेस का ही चैलेंज है तो वो एक्सरसाइजेस से ही रिजॉल्व होगा, बट अगर लाइक फ्रैक्चर है एक साइड पे और एक साइड पे आपको स्टिफनेस ज्यादा लग रही है तो एटलीस्ट जो बॉल वाली एक्सरसाइज होती है उस पे आप वर्क कर सकते हो, फिंगर लेडर वाली एक्सरसाइज होती है आप उस पे वर्क कर सकते हो, या फिर सिंगल हैंड जिसमें इन्वॉल्व है लाइक रोटेशन हो गया, ये मूवमेंट हो गया, ये मूवमेंट हो गया, ठीक है, इन पे आप फोकस कर सकते हो जब तक आपका फ्रैक्चर का इशू रिजॉल्व नहीं होता. बट इवेंचुअली आपको एक्सरसाइजेस ही हेल्प करेंगी स्टिफनेस दूर करने के लिए. बट अगर आपको लगता है कि स्टिफनेस के साथ मेरे को थोड़ा हेवीनेस भी फील हो रही है तो फिर मसाजेस की तरफ हम हेड ऑन होते हैं, डिपेंडिंग की स्वेलिंग तो नहीं फील हो रही है आपको ये चीज. Okay. So and massages I should be doing, just like I cannot feel any coding or anything, but massage should I do? Because in the starting when I got my surgery over, then I did it little bit of massage that helped. अगर इनिशियली हेल्प करी है तो आप कर सकते हो, बट वो स्टिफनेस कम नहीं करेगा, वो बस रिलैक्सेशन के लिए हो सकता है. बट अगर आपको जॉइंट में स्टिफनेस फील हो रही है बिकॉज ऑफ मसल तो वो प्योरली मसाज से हेल्प नहीं करेगा. एक्चुअली इनिशियली सर्जरी के टाइम में ना स्टिचेस भी होते हैं, ड्रेन लगा होता है हमारा, हमारी मूवमेंट वैसे ही कम होती है, पेन ज्यादा होता है, तो उसमें अगर हम मसाज करते हैं तो वो सूदिंग इफेक्ट देता है. बट अभी सब कुछ ठीक हो चुका है, हीलिंग प्रोसेस हो गई है, आपकी स्किन बिल्कुल इंटैक्ट हो गई है, अभी सिर्फ स्टिफनेस है, तो सूदिंग इफेक्ट तो नहीं आएगा स्टिफनेस को दूर करने के लिए. अगर आप मसाज यूज करते हो तो बेटर है एक्सरसाइजेस की तरफ आप फोकस करो. अगर खुद नहीं कर सकते हो तो फैमिली मेंबर में किसी की हेल्प ले सकते हो, जैसे आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हो तो वो भी एक्सरसाइज सब कराते हैं, तो दे यूज देयर हैंड्स कंप्लीट रेंज करने के लिए. तो अगर आप वन हैंड नहीं यूज कर पा रहे हो तो दूसरे हैंड का आप हेल्प लो, मतलब फैमिली मेंबर से बोलो कि आप थोड़ा होल्ड करो. आप वीडियोस में उनको दिखा सकते हो कि देखो ये ऐसा किया हुआ है, आपको ऐसे मेरी हेल्प करनी है. So mainly you're saying अभी जो है ball वाला, so that I can and the sprawling wala wall wala exercise of the hand, right? So these exercises should continue. सिंगल हैंड मूवमेंट जो है वो आप कर पाओगे, जिसमें हमें दूसरे हैंड का सपोर्ट लेना हो रहा है उसमें आप फैमिली मेंबर की हेल्प लो. जैसे ये स्ट्रेचिंग है, इसमें मुझे दूसरा हैंड यूज करना पड़ रहा है, तो अगर मैंने बेंड किया और अपने फैमिली मेंबर में किसी को बोला कि जस्ट पुश इट बैक, ठीक है, तो यहाँ से अगर प्रेशर जेंटल लगाएंगे तो वो रेंज आपका आने में हेल्प करेगा. या एक मूवमेंट हम ये करते हैं दोनों हैंड्स के लिए, तो आप सिंपल ये हैंड ऊपर करो इस तरीके से, यू कैन सी ऐसे, ठीक है, और उनको बोलो यहाँ से सपोर्ट दे आप. आप जोर लगाओ ऊपर की तरफ हाथ को खींचने के लिए. So like on the count of 20-30 I should do this. Stretching is okay, but this is 10 काउंटिंग का होल्ड एंड 10 रेपिटेशंस दिन में 3 to 4 टाइम्स करना है. एक बार में बहुत सारा नहीं करना, थक जाएगा. और ऑलरेडी दूसरे साइड पेन है तो ना उस तरफ फिर लोडिंग महसूस अभी थोड़ा सा अभी जस्ट फर्स्ट वीक ना, बिकॉज आई फेल. ओके ठीक है, थैंक यू डॉक्टर अर्शिता. एक्चुअली आई केम, आप मुझे मिले नहीं थे एक बार, तो फिर मैं अगेन मैं आऊंगी, देन आई विल जॉइन. इनफैक्ट आई वांटेड टू मेक अ रूटीन विद यू कि वहां पर जो है वीक में 2 days or 3 days, इफ आई कुड जॉइन. I'll try to come after this 2 weeks will pass on of the shoulder. Thank you so much. Okay. ममता अग्रवाल विजय बहुत टाइम से पूछ खड़ी है. ममता पूछ ले अपना क्वेश्चन. हाँ जी डॉक्टर हर्षिता, मुझे ना जिस साइड सर्जरी हुई है ना उधर बड़ी ईचिंग सी और एकदम से खुजली होती है बहुत ज्यादा कभी कभी ना.
ये क्यों होता है? मतलब सर्जरी मतलब स्टिचेस के अलोंग पूछ रहे हो या मतलब एंटायर नहीं, लिम्ब में या एक्सिलरी एरिया जो होता है हाँ यहाँ पे? पूरा ये पूरा ब्रेस्ट एरिया में, जहाँ ब्रेस्ट होती है ना उधर होती है ज्यादा, तो कितना और थोड़ा टाइम हाँ हुआ है नीचे सर्जरी एक्सिलरी का? में भी। इट्स मोर देन 1 ईयर ना। 1 ईयर हो हो गया चुका है। है। स्किन हेल्दी है? हाँ, स्किन हेल्दी है डॉक्टर। हेल्दी मीन्स? मॉइस्चराइजर यूज करते हो आप? हाँ कोई मैं यूज करती हूँ। लोशन जिससे आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे? मॉइस्चराइजर तो यूज करती हूँ मैं, पर मेरे ओके। को ना उसमें भी बहुत एकदम से यूज करना पड़ता है, मतलब कुछ भी मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है, इतना मेरे को इचिंग और हाँ, अजीब क्योंकि लगता है। वेदर चेंज हो रहा है ना, और जब हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं जब उनमें वो हटते हैं या उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वहाँ की स्किन को न्यूट्रिशन कम मिलता है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है। ठीक है तो हाँ आप जी। लाइक अगर आप नॉर्मली दिन में 2 बार लगा रहे हो तो 2 से 3 बार करो, जब तक आपका वेदर चेंज हो रहा है या विंटर्स जब तक आपके रहेंगे, क्योंकि वो हम्म। ड्राइनेस आपको फील होगी। मॉइस्चराइजर ऑयल, कोकोनट ऑयल इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। एंड उसके साथ में आप मसाज करो। नॉर्मल ठीक मसाज है। करनी है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं रखना कि इसी तरीके से करो, बट जस्ट नॉर्मल आप अपवर्ड डायरेक्शन में, साइड में, जहां जहां आपको इचिंग हो रही है वहां वहां हम्म, पे आप थोड़ा मसाज करो। ठीक है ऑयलिंग डॉक्टर। कोकोनट से एंड मॉइस्चराइजर से वो हेल्प करेगा। कई बार क्या होता है, फ्लूइड भी मूव करता है ना सराउंडिंग, मतलब हेल्दी वे में, नॉट इन टर्म्स ऑफ हाँ लिम्फेडिमा, तो भी आपको वो सेंसेशंस आती हैं। प्लस हील अभी भी आपकी कुछ नर्व एंडिंग्स होंगी छोटी छोटी, वो ज्वाइन कर रही होंगी, तो उनकी भी सेंसेशन जब आनी शुरू होती है तो वो भी एक डिफरेंट फील देती है। सो हाँ जी हाँ जी। इट विल रिजॉल्व अगर आप रेगुलर बेसिस पे स्किन को हाइड्रेट रखोगे तो। और ईचिंग नहीं करनी, खुजाना नहीं है जोर से, क्योंकि वो ठीक है। स्किन आपकी इरिटेट हो सकती है, रैशेस आ सकते हैं। तो ओके जस्ट रब डॉक्टर। कर लिया या हाथ से सहला लिया जिस जगह पे भी आपको ईचिंग हो रही है, हाँ धीरे जी हाँ धीरे जी। रिजॉल्व होना हो जाना चाहिए। विंटर्स तक ये प्रॉब्लम रहेगी, बट आई गेस जैसे जैसे वेदर थोड़ा बेटर होगा तो ठीक हो जाना चाहिए। ओके ओके। बाकी थैंक यू। बेटर है कि आप एक बार अपने डॉक्टर से बात करो, अगर फिर भी आपको कुछ स्किन रिलेटेड इशू लग रहा है या कोई किसी चीज की एलर्जी तो नहीं हुई है आपको। नहीं तो नहीं, ऐसे ठीक है, मैंने डॉक्टर विनीता से भी बात की थी, डॉक्टर हर्षिता, तो उन्होंने हाँ यही जी। कहा था भाई मॉइस्चराइज रखो ज्यादा, तो मैं यही हाँ, जानना चाहती हूँ वो क्यों रहा है, मतलब ऐसा इतना टाइम हो गया सर्जरी को, तो इतना ड्राइनेस ये या इतनी क्यों होता है ड्राइनेस या एकदम से? यूजुअली हमारे लिम्फेटिक सिस्टम हैम्पर होता है ना, लिम्फेटिक सिस्टम का बहुत सारे रोल्स होते हैं हमारे बॉडी में। हाँ जी। स्किन को हाइड्रेट रखना, उसको इसकी इम्यूनिटी को मेंटेन रखना, फ्लूइड को मेंटेन रखना, बैलेंस करके रखना, तो उसमें से फैक्टर हमारी स्किन की केयर भी है। ठीक है डॉक्टर, है ना? ठीक है तो हाँ वो जी। ऑब्वियसली अब वहां पे कुछ डिस्टरबेंस है तो वो अपना कहीं ना कहीं इम्पैक्ट शो करेगा, बट वो विद टाइम सेटल हो जाएगा। ये हमेशा लाइफ लॉन्ग नहीं रहने वाला। हाइड्रेशन हम कर सकते हैं आई थिंक डेली रिजीम में, अगर अपना ऐड कर ले तो। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो ओके मच। ओके। प्रीति, आप पूछ लो अपना क्वेश्चन। हेलो निधि मैम। हेलो डॉक्टर हाय। हर्षिता, कैसे हैं आप? हाय हाय प्रीति, बढ़िया। आप बताइए। डॉक्टर हर्षिता, मुझे ये पूछना था कि जब मतलब कीमो फिनिश होने के बाद से ना मेरे इस हैंड में यहाँ पर ये स्वेलिंग है, ये अपने आप थोड़ी कम हो जाती है अपने आप। जैसे कई बार ऐसे हैंड थोड़ा सा जैसे डाउन पे जाता है तो एकदम पफी एकदम हो जाता है। तो अगर फिर थोड़ा सा ऐसे मैं इसको मसाज करती हूँ फिर पूरे हैंड में यूं, तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन ये पूरा अभी तक पफीनेस गया नहीं है ये। हो सकता है कि लिम्फेडिमा का स्टार्ट हो, या क्या होता है, लिम्फेडिमा जरूरी नहीं कि हमारे पूरे आर्म में या चेस्ट एंड बैक को कवर करे। कभी कभी एक सेगमेंट को भी टारगेट कर लेता है जहाँ का क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन थोड़ा हैम्पर ज्यादा होता है, क्योंकि कीमो के टाइम पे भी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। एंड हैंड ऐसा है कि हम यूजुअली हाथ लटका के रखते हैं, अगर हम बैठे भी हैं काउच पे तो हैंड हमारा आर्म रेस्ट कर रहा होगा लेकिन हैंड हमारा इस तरीके से होगा, राइट? तो या स्टैंडिंग पोजीशन में हाथ अटका हुआ होता है, किचन में भी हम मतलब हैंगिंग में ही रखते हैं, तो हमारा ये एरिया टारगेटेड हो जाता है। सो आप जैसे बोल रहे हो कि मसाज आप करते हो तो वो रिजॉल्व होता है, आई वुड सजेस्ट कि जो मसाज है वो पूरे आर्म की करो आप, ताकि आसपास का अगर फ्लूइड भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा और एक्यूमुलेट हो रहा होगा तो वो रिजॉल्व होना शुरू होगा, और इस जगह का जो स्टेगनेंट हो गया है वो भी हमारा सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा। बट आपको कोशिश करनी है कि हाथ ना लटकाओ।
कंप्रेशन स्टॉकिंग्स भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मैंने डॉक्टर से जब अपने बात की थी तो उन्होंने बोला था कि अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है। आप अभी ओके आप अगर आप थोड़ा सा मसाज, अगर आप एक्सरसाइज करते रहोगे ना तो धीरे धीरे, क्योंकि पहले में ये जो मेरी पूरी इस वाली रिस्ट पर भी पूरी स्वेलिंग थी, बट अब ये ठीक है। लेकिन ठीक सिर्फ है। इस जगह पर, बैक साइड पर, समटाइम जब या तो कुछ हैवी वेट, थोड़ा सा वेट उठा हाँ लिया या समझ काम गई। कर लिया तो ये एकदम पफी हो जाता है। और फिर धीरे धीरे जैसे करती हूँ ऐसे तो थोड़ा नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। मतलब थोड़े टाइम पहले तक तो ये बहुत पफी था, अब ये धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है, तो ये चीज है। ठीक है, तो आप मसाज करो, और अगर लगता है कि पफिनेस ज्यादा बीच में बढ़ रही है, घट रही है ऐसे, तो क्रेप बैंडेज होता है हमारा, कॉटन लेना, कॉटन को इसके ऊपर रख के जस्ट रैप इट, ओके। ठीक है ना। थोड़ी देर रखा और फिर खोल दिया तो ये सेटल होना शुरू हो जाएगा। बट मेक श्योर कि जब आप इधर रैपिंग कर रहे हो तो ये नोटिस करते रहना कि इधर तो नहीं एक्यूमुलेट हो रहा, ठीक है। ठीक है। क्योंकि अगर ये बिल्कुल ठीक है और सिर्फ इस एरिया पे है तो हम रैपिंग का ऑप्शन रख सकते हैं। बट अगर थोड़ा बहुत इधर डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है तो हम कंप्लीट स्टॉकिंग सजेस्ट करते हैं इस लेवल पे। एंड मसाज करो सुबह शाम, 15 से 20 मिनट हैंड को ना दो। जैसे आप रिलैक्स होते हो ना, मॉइस्चराइजर ले लो या कोकोनट ऑयल, वट एवर सूट्स यू, एंड जस्ट लाइक दिस 50 से 100 स्ट्रोक्स देने हैं, फिर पॉज ले लो। एक स्ट्रोक ऐसे है, ठीक है ना। तो 50 से 100 करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। किया, देन पॉज ले लिया, थोड़ा दबाया हाथ को, फिंगर्स को इस तरीके से आप ड्रेन कर सकते हो, ठीक है ना। पाम इस तरीके से, और फिर जब लास्ट में ही पूरा ड्रेन कर लो तो इस तरीके से आपको ड्रेन डाउन कर दो, ताकि ये वाला फ्लूइड यहाँ नहीं इकट्ठा हो, ठीक है ना। ठीक है मैम। क्योंकि फ्लूइड जो होता है ना वो थोड़ा हीट होता है, उसको धक्का मारोगे ना तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। हमें ओके। चाहिए कि वो पूरा अच्छे से रिजोल्व हो जाए हमारा, एक दूसरी जगह पे इकट्ठा नहीं हो, नहीं तो फिर इस जगह पे या इधर अगर पॉकेट्स फॉर्म कर लिया तो परेशान रहोगे फिर आप। अच्छा मैम, एक और, ये वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पर कभी कभी बहुत हैवी सा लगता है, कभी ठीक लगता है, कभी एकदम लगता है कि बहुत हैवी हैवी, और टच करो थोड़ा पेन भी रहता है अभी हल्का, और मुझे कभी कभी लग रहा है कि लिम्फोडीमा का है इशू जो आप बता रहे हो, क्योंकि ये एरिया ले रहा है ना, तो ये आप ड्रेन करते होगे तो ये इस जगह पे यहाँ पे कहीं पे इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से पेन आ रहा है। इसीलिए मैंने आपको स्टॉकिंग का बोला है। बट सिंस ठीक है। आपके डॉक्टर ने बोला है कि नहीं नीड है, तो फिर हम इस ऑल्टरनेटिव पे आए हैं। बट अगर आपको इधर सच में लगता है तो आप कुछ टाइम स्टॉकिंग्स पहन लो, क्योंकि वो पूरा एंटायर एरिया कवर कर लेगा आपका। ओके। फिर ठीक है। प्रेफरेबल है कि मसाज आप पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एरिया कवर करो। और जब आप पूरा एरिया कवर करते हो मसाज का, तो आप यहां से शुरू करते हो, पहले शोल्डर, आर्म, एल्बो, फोर आर्म, देन रिस्ट, हैंड, इस तरीके से। यहाँ से करोगे ऊपर की तरफ ड्रेन तो फ्लूइड नहीं मूव करेगा। ओके। ठीक है मैम, लेकिन थैंक हाँ, यू आप किसी मैम। की हेल्प भी ले सकते हो फैमिली मेंबर में, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। बट ठीक है टाइम मैम। दोगे तभी, मतलब ऐसा नहीं कि 5 मिनट किया और हो गया तो फर्क नहीं आएगा। ठीक है मैम, ये एक क्वेश्चन और कि हेयर ग्रोथ ज्यादा अच्छी कब आती है? आई थिंक इसका आंसर निधि ज्यादा बेटर दे पाएंगे। प्रीति, हेयर ग्रोथ के लिए पहले बहुत सारा प्रोटीन खाओ, बहुत सारा, ठीक है। खूब सारी दाल, खूब सारा पनीर, और नट्स खाओ। और ममता कुछ बोलना चाहती है? ममता कुछ ऐड करना है अपने आप को? ममता म्यूट है, म्यूट ममता। नहीं मैं, हाँ निधि कोई नहीं, अभी यही करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगी इनका जब अच्छा, तो कंप्लीट हो मैं नेक्स्ट, जाएगा। हाँ। तो प्रीति बहुत सारे प्रोटीन खाओ। प्रोटीन से अगर वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन प्रीति? मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर जो मर्जी खाते चलो, ईट एवरीथिंग। द मोर प्रोटीन योर बॉडी गेट्स द बेटर इज द हेयर। साइंटिफिक एविडेंस तो यही कहती है। मैम ठीक है के मैम। बट बाल जो है हार्ड आते हैं इसमें, जो वो कुछ भी हमारी नहीं है, हेयर वो आई हार्ड आते थिंक कोई हैं। कोई सेट रूल नहीं है। बिकॉज मुझसे अगर तुम पूछो तो मेरे उससे अभी तो डिफरेंट हेयर है मेरे। मतलब कैंसर से पहले बिल्कुल 4-5 बाल थे, पतले पतले से, बड़े कम कम बाल थे। तो मेरे तो बहुत ढेर सारे आ गए। वो कईयों के कोई ऐसा हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं। बट मैं एक बात जरूर कहूंगी प्रीति, अपनी खुशी, अपना कॉन्फिडेंस बालों से मत जोड़। आई अग्री, तेरे बाल, तू जैसी भी है, बहुत 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 सुंदर है। ये जिंदगी तेरे को सेकंड टाइम मिली है जो
3 इडियट्स में वो डायलॉग नहीं मारता, वो कौन है उस आदमी का, वो क्या नाम था, That, जो शर्मन जोशी, हाँ शर्मन जोशी, कि ये जिंदगी सर मेरे को टांगे तोड़ने के बाद मिली है, तो मैं किसी भी कीमत पे इसको अब वो नहीं करूंगा। बाल नो बाल, तू जैसी है, तू बहुत बहुत सुंदर लग रही है और हमेशा लगेगी, तो डोंट अटैच योर हैप्पीनेस टू हेयर। मैं तो यही बोलूंगी, प्लीज। Thank you. हाँ Thank you, अनुजा, Nidhi. Thank you, Dr. Harshita. Thank you so much. या अनुजा, you have another question? पूछ ले। My question is, Dr. Harshita, I have to start my radiation. So during radiation, I can do exercises, or I should continue. एक्सरसाइजेस रेडिएशन में तो और अच्छे तरीके से करनी है। जहाँ दिन में 2 बार कर रहे हो उसको 3 से 4 बार करो। Okay. ठीक है, जितना करोगे उतना हेल्दी रहेगा आपका शोल्डर जॉइंट एंड आपकी आर्म। Okay. बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो जब सर्जरी होती है उसके बाद खूब अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, कीमो तक आते आते थोड़ा मोटिवेशन कम होता है। उसमें आई एग्री की चेंजेस भी बहुत सारे होते हैं, नोजिया, वोमिटिंग्स एंड ऑल। तो वो जो एक रिदम छूटती है ना, फिर वो पिकअप नहीं हो पाता। और रेडिएशन तक आते 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 लोग सोचते हैं कि ठीक है आम में इतनी कोई दिक्कत तो है नहीं, खुल गया हाथ, तो वो छोड़ देते हैं एक्सरसाइजेस। और रेडिएशन इज द टाइम जब आपको, मुझे लगता है कि पिकअप कर लेना चाहिए। और वो उसको आप उस समय अपने रिजीम में डाल दोगे ना 3 से 4 बार, तो बाय द टाइम रेडिएशन एंड्स आप वापस से वंस इन अ डे कर सकते हो। बट जो लोग उस समय थोड़ा सा भी नेग्लिजेंस में जाते हैं वो प्रॉब्लम करता है, क्योंकि स्किन एंड टिश्यू चेंजेस आते हैं रेडिएशन के टाइम में। टाइटनेस, स्टिफनेस थोड़ी और बढ़ सकती है। ठीक है, और जरूरी है कि आप उस समय एक्सरसाइज तो जरूर करो, नो मैटर व्हाट। आप हेल्प लो किसी की, मेरे पास आओ, घर के पास कोई फिजियो ज्वाइन करो, घर में फिजियोथेरेपिस्ट बुलाओ, बट एक्सरसाइजेस मस्ट है रेडिएशन के टाइम पे। Okay, so same exercise to be continued and better 2-3 times बढ़ा दें। yes, सेम एक्सरसाइजेस कैन बी डन। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ एडवांस करने का जरूरत है। अगर ये लगता है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आपको कुछ डिफिकल्टी आ रही है, तो हम मॉडिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग करते हैं। Okay, ठीक है, thank you. ममता पूछ ले। हाँ डॉक्टर हर्षिता, मेरे को ना इस एरिया में कुछ अलग सी फीलिंग होती है, सेंसेशन सी ना, कुछ हैवीनेस या पता नहीं क्या है। ऐसे लिम्फोडिमा तो मुझे नहीं लग रहा कि है। ओके, सेंसेशन किस टाइम पे ज्यादा होती है? किसी भी टाइम हो जाती है, जैसे अब इवनिंग में। अब मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है, तो ना मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसे ऐसे करती हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है। टायर्ड भी फील होता है हैंड कभी कभी? क्या फील होता है? टायर्डनेस भी फील होती है, थकावट लगता है, जैसे हाथ बहुत थक गया हो, आई वांट टू टेक नहीं नहीं, रेस्ट। वो तो मुझे फुल बॉडी में ही थकावट होती है, टायर्डनेस रहती है मेडिसिन अच्छा, से। पर okay. ऐसा कुछ नहीं कि मुझे इस शोल्डर में या इस हैंड में कुछ टायर्डनेस हो रही है। बस ये एरिया ना कुछ यहाँ से ऐसा लगता है कुछ श्रिंक खिंच हो रहा रहा है, है, या खिंच रहा है, खिंच रहा हाँ है। ऐसे लगता है कि मैं इसको ऐसे करूं और अच्छे से कोई ऐसे कर दे, कोई दूसरा बंदा कर दे आके ना। आप एक्सरसाइजेस रिलैक्स नहीं पे होता। फोकस ज्यादा करो, स्पेशली ये वाली एक्सरसाइज और एक ये साइड हम्म, बेंडिंग वाली एक्सरसाइज, ठीक है डॉक्टर हर्षिता। एंड देन फिर ये वाली एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसमें ये आपका जो हमारा कैप्सूल एंड इधर के जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो अच्छे से हम्म, स्ट्रेचिंग में आएंगे। अगर उसके बाद भी आपको ये सेंसेशन आती है तो फिर बेटर है कि आप मसाज की तरफ हेड ऑन करो। ठीक है। और एक और क्वेरी थी डॉक्टर हर्षिता कि जैसे मैं योगा करती हूँ, तो पहले तो मैं बिल्कुल भी इस हाथ से कुछ भी वेट नहीं उठाती थी। अब मेरे को 1 ईयर से भी ऊपर हो गया है सर्जरी को। पर अब धीरे धीरे योगा भी कर रही हूँ, सूर्य नमस्कार भी हम मैं 5 टाइम्स कर रही हूँ, और वो वाले आसना भी कर रही हूँ जिनमें थोड़ा बॉडी पे वेट ले रहे हैं, हैंड्स ना, ओके, पुशअप्स भी कर रही हूँ। तो ठीक लग रहा है, ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मतलब ठीक लग रहा है। तो कंटिन्यू कर लूँ या नहीं करना चाहिए? सी रिसर्चेस में अभी तक ये नहीं आया है कि सूर्य नमस्कार या वो योगा जिनमें हमारे आर्म्स पे वेट आता हो वो सेफ है। ठीक है, सो मैं एडवाइज नहीं करती हूँ। इट्स ऑन योर ओन रिस्क। अगर आपको लगता है आप कर पा रहे हो कर पाओ, बट आगे जाके अगर डिफिकल्टी आती है तो ये कहना बहुत मुश्किल है एज ऑफ नाउ कि इसका रिस्पॉन्स कैसा जाएगा। सिंस आपका वेट जो है ना वो मतलब बहुत, मतलब मुझे लगता है नॉर्मल है, वो 20 हम्म, नहीं है कि अपर ट्रंक में वेट ज्यादा है लोअर में कम हो। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड वेट है आपका। तो अभी आपको हाँ, शायद चैलेंजेस नहीं आए, बट आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। इसको अगर आप उससे कोरिलेट कर सको
तो थोड़ा खुद को नोटिस करना कि उन एक्सरसाइजेस, उन योगा को करने के बाद आपका इस पे इम्पैक्ट कैसा रहता है, रिस्पॉन्स कैसा रहता है थ्रू आउट द डे एंड व्हेन यू स्टार्ट विद द योगा। ठीक है, क्योंकि कोई रिसर्च नहीं कह रही है कि योगा से इसमें हेल्प मिलती है या लिम्फेडिमा प्रिवेंटेड रहता है। अगर आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करने का मन करता है तो हमने एक यूट्यूब की वीडियो शेयर करी थी थेराबैंड के साथ में, अब वो करना शुरू करो, उससे थोड़ी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी आपकी। उसके बाद अगर जैसे आप डॉक्टर थोड़ा टॉलरेंस बढ़ जाएगा, बट योगा का, क्योंकि योगा में यूजुअली क्या होता है, फुल बॉडी का वेट आता है कि दोनों आर्म्स पे। अगर एक बंदा है, सपोज करो 60 किलो का है, दोनों हैंड्स का आप 10-10 केजीज भी लगा लो मैक्स टू मैक्स, क्योंकि हमारे ट्रंक का, अपर बॉडी का भी वेट ले रही है, तो 20 केजी का जो वेट है वो पूरा 40 केजीज उठा रही है। और हम बोल रहे होते हैं कि 5 किलो से ऊपर वेट नहीं उठाना है अफेक्टेड एरिया का, अगर आपके लिम्फ नोड्स रिमूव हुए हैं या इन्वॉल्वमेंट हो रखी है। तो आप देखो कि कितना ज्यादा सिग्निफिकेंटली डिफरेंस है। हाँ, धीरे धीरे अगर आपने वेट ट्रेनिंग दे के उसको रिहैब किया हुआ है तो उतना लोड वो ले पाएगा, बट एकदम से नहीं। वो उस समय मतलब मैम नीचे झुकने वाले हमें नहीं करने हैं। समय प्रॉब्लम नहीं करेगा, वो आगे जाके प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि मसल वीकनेस ना तुरंत नहीं शो करता। और जब मसल वीक होगी तो वो पंपिंग कैपेसिटी अपनी कम करेगी। जब पंपिंग कैपेसिटी कम होगी तो जो फ्लूइड फ्लो करना चाहिए इजीली विद द हेल्प ऑफ पंपिंग ऑफ द मसल, वो स्लगिश होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो अगर आपको ये वाला इशू आ रहा है, एक बार आपने योगा से कोरिलेट करके देखना कि कैसा रिस्पॉन्स रहता है सुबह जब आप योगा करते हो, उसके बाद कितना रिलीफ रहता है। अगर ये डॉक्टर अगर मैं करती हूँ ना, आई फील बेटर। अगर फील मैं करती बेटर, हूँ तो हाँ, मुझे अपनी ना मतलब एक ना आर्म्स में स्ट्रेंथ फील होती है। अदरवाइज तो जैसे बिल्कुल ही वेट उठाना छोड़ दिया था, मैं थोड़ा वेट भी उठाती हूँ तो आई फील कंफर्टेबल कि मैं उठा रही हूँ, तो मुझे कोई इश्यू नहीं लग रहा। ठीक है, तो आप वेट ट्रेनिंग और थेराबैंड के साथ अपनी आर्म्स की एक्सरसाइज शुरू करो एंड सी द डिफरेंस। अभी आपने योगा से और नॉर्मल वेट जितना आप उठा रहे हो, मुझे नहीं पता कितना उठा रहे हो, उससे आप कर रहे हो, एक डिफरेंस आपको यहाँ आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका इम्पैक्ट यहाँ पड़ रहा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं बोलूंगी। अब आप कुछ टाइम तक थेराबैंड के साथ वो एक्टिविटीज करो जिससे आपकी आर्म की स्ट्रेंथ जो आपको लगती है कि थोड़ी कम हो गई है, वो वापस से गेन करने के लिए, एंड कंपेयर बोथ द रिजल्ट्स। क्योंकि अभी तक किसी आर्टिकल में ये चीज नहीं आई है कि योगा विल बी हेल्पफुल, वेट नहीं, ट्रेनिंग विल बी। व्हाट इज थेराबैंड मैम? वो आप वो वीडियो देखो ममता, आई एम सॉरी, यहाँ ठीक है, वो वीडियो यूट्यूब पे है ऑफ थेराबैंड। डॉक्टर हर्षिता ने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है कैसे करनी है, वो ही बताया है। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगी ममता, क्योंकि मेरे को 7 years हो गए, ठीक है, अक्टूबर में। इनिशियल 1.5 year बाद मैंने भी योगा किया। मैं 10-10, 15-15 सूर्य नमस्कार तक गई। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि सूर्य नमस्कार कैन हैव अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट। मुझे अभी तक कभी लिम्फोडीमा नहीं हुआ। सर्जरी के बाद समझो 0.5 सेंटीमीटर का स्वेलिंग था, वो अपर टॉर्सो में, अपर आर्म में, बस। उसके बाद अभी कुछ नहीं हुआ। बट अब मुझे लगता है कि जो 15-16 सूर्य नमस्कार मैंने किए, उस टाइम मुझे पता नहीं था कि सूर्य नमस्कार नहीं करने चाहिए। आई वुड से, मुझे मालूम नहीं, अगेन जैसे डॉक्टर हर्षिता कह रही है कि प्रूफ नहीं है मेरे पास कुछ, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो करने के बाद मेरी कुछ महीने तक मेरी रिस्ट दुखती थी, जो कॉम्प्रोमाइज हैंड है उसकी। अब अगेन प्रूफ नहीं है कोई कि वो उसकी वजह से दुखा, बट अगर कोई अर्थराइटिस होता तो कुछ और भी होता। जब मैंने सूर्य नमस्कार बंद कर दिए, ठीक है, उसके बाद भी 4 to 5 months लगे मेरी रिस्ट को नॉर्मल होते होते। तो कहना मुश्किल है कि सूर्य नमस्कार की वजह था या वैसे बाय द वे था, बट जो है आई जस्ट शेयर्ड इट विद यू, दैट्स इट। तो टेक योर ओन पिक। तो निधि, आप मतलब हमें उल्टे नमस्कार क्या क्या दोबारा बोल रहा था? आप बिल्कुल भी सूर्य नमस्कार नहीं कर रहे हो? मैं एक भी नहीं करती अब। मैम मुझे ये पूछना है कि हमें उल्टे होकर क्या कोई भी नहीं करना चाहिए ना, कि जो हमें मतलब कोई भी आसन ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो हम उल्टे होकर करें। तो जैसे सूर्य Really? नमस्कार के बाद ऐसे नहीं करना चाहिए ना कोई भी आसन। राइट, ऐसा अगर तो आप नहीं उल्टे है। होके हैंड पे वेट डालोगे तो ऑब्वियसली वो वही पूरी बॉडी का वेट आ रहा है। अगर हम उल्टे होकर लेट सकते हैं, मेरा मतलब पूछने का उल्टे ये होके लेट सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, बट अगर हार्ड सरफेस पे लेटोगे तो आपके चेस्ट पे अनकंफर्टेबल, अनईजीनेस फील होती है, तो आप पिलो लगा लो।
अच्छा, बट डॉक्टर हर्षिता एक क्वेश्चन, आप बोल रहे हो कि उल्टे होके लेते हैं, जो वो क्या कहते हैं, तो जो जैसे कोई भी आसना होता है, कोई भी आसन करते हैं, थोड़ा बहुत हमें थोड़ा बहुत भी करना हाँ चाहिए या वही, बिल्कुल भी नहीं करना हाँ चाहिए, ये हाँ, मेरा एक मिनट मंजू, मैं वही क्वेश्चन पूछती डॉक्टर हर्षिता से, जो उसका नाम मुझे पता नहीं, कोई और बता दे। जो उल्टा लेट के जो कोबरा है, क्या नाम होता है? कोबरा पोज भुजंगासन होता है करते ना, हैं। हाँ भुजंगासन, एक्सटेंशन जो हम करते हैं। हाँ, भुजंगासन। तो क्या वो भी नहीं करना, वो भी नहीं करना? यार वो नहीं करना चाहिए क्योंकि उस पे काफी वेट आता है बॉडी का। अगर ओह आप एक अच्छा। नॉर्मल बंदा अगर फर्स्ट टाइम वो पोज करेगा ना, तो नेक्स्ट डे उसके शोल्डर में स्टिफनेस फील होगी। मतलब व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग योगा, मैंने स्टॉप कर दिया मेरा एंड्योरेंस अच्छा उतना नहीं तो अच्छा। जब मैंने शुरू किया था उस समय मेरे यहाँ पे जॉइंट लाइन पे मुझे हेवीनेस फील होती थी। ये तो बहुत रिलैक्स हो जाता था नेक एरिया, हाँ बट इस जगह पे लोड आता था और मेरे एल्बो पे बहुत लोड आता था, मेरी बॉडी का वेट ज्यादा था। एक वो जैसे मैम कैट पोज करते हैं, मतलब इतना भी करना चाहिए या इतना भी नहीं करना चाहिए, जैसे वो नीचे झुक के नहीं थोड़ा नहीं, सा मत आगे करो मत करो मत करो। सी, क्योंकि हर किसी का बॉडी वेट एंड बीएमआई ना नॉर्मल होता नहीं है। यूजुअली हम ओबीज होते ही हैं। कोई भी आपको आइडल वेट या अंडर वेट नहीं मिलेगा, बहुत कम केसेस में होता है कि हम। तो अगर किसी का ट्रंक हेवी है और उसने वो वाले पोजेस किए जिसमें ट्रंक का वेट ही उसके हैंड्स पे जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम करेगा। और जो बैक पे लेट के करते हैं, ऐसे ऐसे करके, तो वो वाले थोड़े बहुत कर करने सकते चाहिए, हो, कर सकते वो हैं। वाले आप सब कर सकते हो, जैसे लेग रेजिंग हो गया, ब्रिजिंग हो गया, वो कर सकते हो क्योंकि उसमें आपकी स्पाइन और आपकी फुट भी आपका वेट ले रहे हैं, तो वेट तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया स्ट्रेचिंग आपका, वाले एकदम से आपके हमारी हैंड्स हमारी पे नहीं बॉडी आ भी रहा स्ट्रेच वेट। हो। बट हाँ, पीठ के बल लेट के तो आप कर सकते हो फिर भी, बट पेट के बल लेट के मैं एडवाइस नहीं करती हूँ डायरेक्टली, क्योंकि वही बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। आप करना शुरू कर दो, फिर प्रॉब्लम आए, इट्स बेटर कि डोंट डू, या फिर मैम सुपरविजन में करो। एक क्वेश्चन पूछा था कि जैसे हम लोगों को पार्क में जाकर योगा करना चाहिए या नहीं, जैसे हाँ थोड़े करो, जैसे कराते हैं तो हमें जाके वहां करना चाहिए या घर पर ही करना चाहिए? आपकी मर्जी है, ऐसा कोई सेट रूल नहीं है, जहां मन करे ऐसा वहां कोई करो। जहाँ करो नहीं, करो मतलब करो। हम लोगों के लिए जैसे सेफ है, मैं ये पूछना चाह हाँ रही थी। हाँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कोई कर प्रॉब्लम सकते हो, नहीं है। ओके डॉक्टर कोरोना हर्षित। काफी हद तक कम हो चुका है। डॉक्टर हर्षिता, मीनाक्षी जी पूछ रही है, कैन वी डू स्टैंडिंग आसन ऑफ योगा? डॉक्टर हर्षिता, वी कैन डू, वी कैन डू, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा है डॉक्टर हर्षिता, बहुत सारे लोग पूछते बोलते हैं कि जब रेडिएशन हो रही होती है तो हमें मसाजिंग जो होता है उन दिनों रोक देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए? यस, सेल्फ मसाजेस में एडवाइस नहीं करती। कोई स्पेसिफिक पेशेंट अगर मेरे पास आ रहा है रेगुलर बेसिस पे, उसकी स्किन मैं देख रही हूँ, तो मैं उसको बताती हूँ कि कितना कितना आप कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि यूजुअली क्या होता है, मसाज हम पूरा एरिया कवर करते हैं एंड ड्यूरिंग रेडिएशन हमारे स्किन चेंजेस काफी होते हैं, बोन्स हो जाते हैं एंड स्किन शेड ऑफ होती है। तो अगर आप कोई स्किन पील हो रही है ऑलरेडी, उस पर आप मसाज करोगे तो इट माइट गेट इन्फेक्टेड और फर्दर पीलिंग हो सकती है। तो वो अवॉइड करना है। अगर आपको मसाज का लग रहा है कि मेरे को स्वेलिंग है, हेवीनेस और मुझे मसाज करनी है, तो एक बार फिजियो से मिलो, वो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि कितना कितना आप मसाज कर सकते हो। यूजुअली मैं भी नहीं करती हूँ पेशेंट पे अनटिल अनलेस मुझे लगता है कि अगर मैंने अभी नहीं किया तो ये वर्स हो सकता है। सो इट्स अ टीम वर्क। आइडर डॉक्टर विनीता सजेस्ट कि नहीं यार कुछ करना पड़ेगा, इसका हाथ बहुत ज्यादा स्वेल हो रहा है, तो हम वर्क ऑन करना शुरू करते हैं। या जैसे एक्सिलरी वेब सिंड्रोम हमारा होता है जिसमें कॉर्डिंग पूरी नीचे तक आ रही है, तो बेशक मैं इधर पे नहीं वर्क करूं, बट मैं ये वाला एरिया चूज कर लेती हूँ कि कम से कम नीचे पेन नहीं आए, वहां तक मैं उसको सिम्टम्स को रिलीव करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि पेशेंट्स एक्सरसाइजेस नहीं करते, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कंप्लाइंस का। अगर आप रेडिएशन से पहले ही वेल ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करोगे तो काफी हद तक प्रॉब्लम नहीं आएगा। मसाजेस हम करते क्यों है? क्योंकि स्वेलिंग आ रही है, हेवीनेस आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि एक्सरसाइजेस नहीं हो रही, मसल्स वीक हो रही हैं। अगर आप एक्सरसाइजेस करते ही रहोगे रेगुलर बेसिस पे तो इतना आगे होगा ही नहीं। और किसी का क्वेश्चन है? वेट, किसी चैट दिस इज में डाला है, आभार। 1 सेकंड। आभार। कैन वी डू रनिंग एक्सरसाइज एंड जंपिंग जैक साइड बैंड्स फॉर वेट लॉस? वी कैन डू। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है डॉक्टर हर्षिता। हाँ जी।
आपके पीछे जिसकी न्यूज डॉक्टर हर्षिता, मैं कह रही कोई मुझे कोई ऐसी लीड मिल सकती है जो योगा ट्रेनर, स्पेशली जो मास्टरटॉमी पेशेंट्स हैं उनके लिए कोई योगा कराए। से जैसे मैं ना थोड़ा सा योगा करके मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है मैं रिलैक्स हो रही हूँ थोड़ा, तो वो मुझे वेट ट्रेनिंग दे दें और मतलब मुझे ट्रेन कर दें कि मैं अपना आर्म से वेट भी ले सकूं और कर सकूं। कि वेट ट्रेनिंग और योगा दोनों अपोजिट चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, वही योगा। आप इस चीज को समझो। अगर आप योगा करना चाह रहे हो तो योगा ट्रेनर का क्राइटेरिया बहुत अलग होगा। अगर आप वेट ट्रेनिंग करना चाह रहे हो उसका क्राइटेरिया अलग होगा। वेट ट्रेनिंग के लिए फिजियोज होते हैं, योगा के लिए योगा टीचर्स होते हैं। ठीक है, कुछ लोग मिक्स कर देते हैं, जैसे फिजियोज कुछ सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन ले लेते हैं योगा में, या कुछ जो योगा टीचर्स होते हैं वो बहुत एडवांस कोर्सेज करते हैं जिनमें कि कुछ योगास वो आसन ऐसे बताते हैं जो कि हमारी वेट ट्रेनिंग में हेल्प करते हैं। बट एज ऑफ नाउ मेरे कांटेक्ट में कोई है नहीं जो दोनों चीजों को मिक्स करे। मैंने आपको वेट ट्रेनिंग के लिए इसलिए बोला है कि आप प्रेफर करो कि आप थेराबैंड से शुरू करो। ठीक है, ठीक है, एंड योगा वाला पार्ट आप कंटिन्यू कर ही रहे हो, तो योगा वाला पार्ट में आप 2-3 चीजें तो आपको कम करनी है। एक सूर्य नमस्कार आपको कम करना है और एक वो कोबरा वाला पोज आपको स्टॉप करना है। बाकी तो आप कर सकते हो। तो जो थेराबैंड है वो आपका सूर्य नमस्कार में जो आपका पोस्चर हैंड का वेट जो आ रहा है, या कोबरा में जो आपके हैंड पे वेट आ रहा है, वो थेराबैंड से धीरे धीरे कवर होना शुरू हो जाएगा, स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाएगी। तो आगे हो सकता है आपको जरूरत ही ना पड़े, ये दो आप आसन करो। ऐसा नहीं कि कंप्लीटली आपको बंद करना है योगा, बट कुछ है जो कि क्वेश्चनेबल है। उसके लिए हमने थेराबैंड वाली वीडियो डाली हुई है कि उसको साइड आप करो उन पोजेस को, बाकी अपना योगा कंटिन्यू करो और साथ में इसको क्लब कर लो। जब आप ये क्लब करोगे तो अगर आप कहीं से योगा सीख रहे हो, आपका कोई ट्रेनर है पहले से आपको बता रहा हूँ, उन्हें पता होगा कि ये थेराबैंड कैसे यूज करते हैं, तो 1-2 बार आप उनकी गाइडेंस में यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। मीनाक्षी जी पूछिए। कोई लीड मिली है, कोई ऐसा फिजियो या योगा टीचर मिला तो मैं डेफिनेटली ग्रुप पे डालूंगी कि स्पेशलाइज्ड। हाँ जी, हाँ जी, MRM-NDCS के लिए अगर कुछ। डॉक्टर हर्षिता, हाँ जी, अभी तो मेरी कीमो चल रही है, सर्जरी उसके बाद होनी है। मतलब मैं बहुत अभी अर्ली स्टेज पर हूँ, पर मैं ये जानना चाहती हूँ क्या सर्जरी से पहले मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करूँ जिससे कि मुझे फर्दर प्रॉब्लम्स कम हो। ओके मैम, आप योगा करो। अच्छा, योगा एंड वॉकिंग, ये 2 चीजें आप करो। ठीक है, योगा में आपकी आर्म्स की ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइजेस कवर हो जाएंगी। ठीक है, एंड क्योंकि अभी चल रही है तो थोड़ा बॉडी वीकनेस जनरलाइज रहती है, तो कोई लोडिंग वाली एक्टिविटी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी। सिंपल आप योगा करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो एंड वॉकिंग करो, ताकि आपका स्टेमिना बॉडी का अच्छा मेंटेन रहे। अच्छा, एक मेरी ये थकाना नहीं है, थोड़ा सा फिंगर टिप्स जो है वो उसमें नमनेस हो गई है, तो ये एक नॉर्मल चीज है या कि ये होता है ड्यूरिंग कीमो, हो जाता है। इट विल टेक सम टाइम, बट आप मूवमेंट जितना करोगे ना हैंड की, तो ब्लड सप्लाई बेटर रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो वो तो मैं कर रही हूँ। जल्दी रिजॉल्व होगी। थैंक यू मीनाक्षी जी। आपकी हैंड्स की नमनेस, फिंगर्स के लिए डॉक्टर नीरज ग्रोवर ने एक न्यूरोपैथी हैंड्स के लिए वीडियो बनाया हुआ है, हैप्पीनेस आफ्टर कैंसर के यूट्यूब पर। प्लीज जाओ उसको देखो। आई होप आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। और वैसे तो मैं काफी अपने हैंड मूवमेंट बहुत रखती हूँ, तो उससे ठीक भी हो जाता है। हाँ, बट तो भी ना वो डॉक्टर हर्षिता ने मुझे बहुत प्यारी लाइन एक बार शुरू मुझे समझाई थी कि दीदी काम में और एक्सरसाइज में बहुत अंतर होता है। तो आई हैव नेवर फॉरगॉटन इट। हम काम करते हैं, वो काम है, बहुत सारा काम कर लेते हैं, बट अगर वो एक्सरसाइज न्यूरोपैथी के लिए है, प्लीज एक बार उसको देख लीजिए। कोई हर्ज नहीं है, नुकसान नहीं होगा, थोड़ा फायदा ही हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। एनीबॉडी एल्स? यस, हेलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जब मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ ना, ये मेरे हाथ स्टिफ हो जाता है बहुत, एंड आई यूज यूट्यूब में बहुत यूज करती हूँ 4 hours a day। तो ये मोबाइल के मारे होता है या और कोई बात है? ये मोबाइल की रेज इस हाथ पे ना, यहाँ पे पूरी यहाँ पे
पेन रहता है। ओके, सो ग्रिपिंग वीक है आपकी। ओके, हैंड की ना ग्रिपिंग वीक हो रही है, ठीक है। सर्जरी और आपका कीमो रेडिएशन सब हो गया है कंप्लीट? कीमो तो नहीं हुआ था, मेरा रेडिएशन और सर्जरी हुई हुई है। बट इसमें ना मेरे को एक इंजेक्शन भी दिया था एक बोन वाले डॉक्टर ने, ऊपर ही ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मेरे पेन रहता था बहुत अच्छा। तो उसके बाद वो इंजेक्शन का वो खत्म हो गया आफ्टर 6 months, अब फिर से पेन आ गया है। तो मैं वो पहनती हूँ यहाँ पे, थंब कैप पहनती हूँ। और पर जैसे ही मैं मोबाइल्स वगैरह हाथ में लेती हूँ तो मेरा हाथ स्टिफ हो जाता है यहाँ पे। डायबिटिक तो नहीं है? नो नो नो, थायराइड है। थायराइड है, कोई बात नहीं। सो एज ऑफ नाउ जो आपका थंब का इशू है उसके लिए तो वो स्टेरॉइड इंजेक्शन उन्होंने दिया होगा, जिसकी वजह से पेन सब प्रेस हो गया। अब उसका टाइम ओवर हुआ है तो पेन रिकर हो रहा है, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक मतलब वही असेसमेंट करके पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली था और उन्हें क्यों दिया था। बट आपका जो एंटायर हैंड में स्टिफनेस फील हो रहा है वो है बिकॉज आपकी वीक हो रही है ग्रिपिंग, ठीक है। तो क्या होता है कि जिस पोजीशन में हाथ पकड़ा हुआ है, जो भी चीज ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है उसी में अकड़ जाता है, ठीक है। तो एक तो स्माइली बॉल वाली एक्सरसाइज करना शुरू करो। एक बॉल ले लो स्माइली की और उसको स्क्वीज करते रहा करो। एक ना ग्रिपर आता है, ठीक है। मैं ना फोटो डालूंगी, मेरे पास है वो ग्रिपर, उसको वो भी परचेज कर लेना, उसको बस दबाते रहना है, ठीक है। तो फिंगर, पाम और आपका रिस्ट एरिया ये सारा का सारा उसमें कवर हो जाएगा। बट मेक श्योर कि जब आप करो ना तो आप नोटिस करना आपका थंब वाला पेन तो नहीं ट्रिगर कर रहा। ओके, अच्छा। अगर वो पेन कर रहा होगा ट्रिगर तो फिर आपको स्टॉप करना पड़ेगा, फिर आप पहले डॉक्टर से मिलो और उसको सेटल करो, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है तो प्योरली इट्स ग्रिपिंग इशू। एंड ये नाइट में ज्यादा होता है, कुछ टाइम चेंज करो, पोस्चर चेंज करो। थैंक यू जी, ओके ओके। नीता कुछ पूछना है? नीता यू देयर? हेलो। हाँ नीता, आवाज आ रही है? हाँ। मैम एमएलडी जो है कितने दिन तक करना चाहिए? क्योंकि अभी तो स्वेलिंग नहीं है। स्वेलिंग पे डिपेंड करेगा कि कितना आपका स्वेलिंग है। स्वेलिंग तो नहीं है, लेकिन जब भी मेरा सर्जरी हुआ था तो मैंने आपका वीडियो देख के ही एमएलडी स्टार्ट किया था, मतलब थोड़ा थोड़ा मसाज करने का। तो मुझे बहुत रिलैक्स मिला, तभी मैंने आपका ये ग्रुप ज्वाइन किया। तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ आपको। तो ये एमएलडी अभी तो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या कैसे? अगर सब कुछ ठीक है तो जरूरत नहीं है एमएलडी करने का। अच्छा, आप फिर बस वंस इन अ डे एक्सरसाइज करते रहो। हाँ, मैं एरोबिक्स करती हूँ, मेरा एरोबिक्स का एक्सरसाइज है। मैं उसका भी वीडियो डालूंगी निधि मैम को, चाहिए तो सब देख लेंगे। तो उसमें स्टैंडिंग पोजीशन में ही सब हाथ के एक्सरसाइजेस है, लेकिन आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र तो वो मराठी में है। लेकिन वो सब आपको समझ में आएगा। तो उसमें सब हाथ के ही एक्सरसाइज है, तो मुझे बहुत रिलैक्स मिला। और ये आपका मसाज करके भी मुझे बहुत रिलैक्स मिला। एमएलडी का जो पोजीशन आपने बताया था ना, वो करके। तो अभी भी मैं करती हूँ, मतलब सुबह उठने के बाद मैं पहले आपका एक्सरसाइज आपने बताया वो एक्सरसाइज करती हूँ। उसके बाद मैं ये मसाज अपने जो एमएलडी का जो ये किया है ना, बताया ना स्टेप्स, वो करती हूँ। फिर उसके बाद नहाने जाती हूँ। तो ये अभी ये इतना दिन से मेरा चल रहा है, तो घर वाले बहुत परेशान हो गए। वो बोलते हैं कितना टाइम लेती है, तो इसीलिए एमएलडी चालू ही रखने का है ये क्या? नहीं, आप एमएलडी स्टॉप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंड एक्सरसाइजेस अगर आप एरोबिक्स कर रहे हो और आपकी आर्म की ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज कवर हो रही है तो भी आप बीच में पॉज दे सकते हो। तो आप सिर्फ वो वाले एक्सरसाइज सेलेक्ट कर सकते हो जो कि एरोबिक्स में कवर नहीं हो रही है। हाँ, और एक मैडम, जो चेस्ट में मेरे यहाँ पे चेस्ट में राइट साइड का है, मेरा राइट ब्रेस्ट का है। तो चेस्ट में तो मेरा हल्का हल्का फ्लूइड एक्यूमुलेशन अभी भी मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है। तो थोड़ा, तो अभी मैं डॉक्टर से अभी मेरा फॉलोअप था, तभी मैंने ऑन्कोलॉजिस्ट से, तो उन्होंने बोला कि वो हल्का सा रहता ही है। मतलब ऐसा होता है क्या या पूरा फ्लैट हो जाता है?
या सेटल तो हो जाता है अगर आपको हेवीनेस लग रही है तो फिर उसमें ये है कि आपको मसाज कंटिन्यू करनी पड़ेगी। बट उसमें आप ये है कि अगर चेस्ट एरिया ही जैसे इस एरिया में ही अगर आपको लग रहा है कि हेवीनेस आ रही है तो सिंपली आप डाउनवर्ड प्रेशर देके उसको सेटल करते रहो। पूरा हैंड का आपको मसाज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उस चेस्ट एरिया को कवर करो और ट्रेन करते रहो डाउनवर्ड। अच्छा अच्छा, मुझे तो ये चेस्ट टारगेट एरिया एरिया ही मतलब हमारा इन्वॉल्व होगा और आई गेस इट विल हेल्प। आर्म, अंडर आर्म का जो नीचे वाला साइड है ना, वहां पे मुझे होता है ये वाला ना। हाँ, तो ये आप सिंपल डाउनवर्ड लगा के मसाज करो, फिर जरूरी नहीं कि आप पूरे हैंड को कवर कर रहे हो, क्योंकि इधर का ही फ्लूइड आप नीचे लेके जा रहे हो, ऊपर तो लेके नहीं जा रहे। तो आप ये वाला जो टाइम है ना वो प्योरली आप इधर दो, इधर एंड फ्रंट। हाँ, ठीक है फिर तो करना चाहिए आपको एमएलडी, बिकॉज वो प्रॉब्लम है अभी रिजॉल्व नहीं हुई है। हाँ, थोड़ा थोड़ा लग रहा है क्योंकि पूरा फ्लैट नहीं हुआ है, तो वही इसीलिए। तो आप सुबह ऐसा करो, आप सुबह एक्सरसाइज करो और रात में सोने से पहले मसाज करो। अच्छा, हाँ चलेगा। वो बेटर है। पहले तो मैं आपने जैसे वीडियो में बताया था नहाने के पहले करती थी, फिर रात को फिर से करती थी, तो मुझे बहुत रिलैक्स मिला वो टाइम पे। जब ये मैं थैंकफुल टू गॉड कि मुझे वो सही समय पे आपका वो ये जो ग्रुप मिल गया। नहीं, अब अपने टाइम के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। मैंने एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि 2 बार मुझे चाहिए होता है। अगर इतनी स्वेलिंग हो रखी है, एक हाथ से इतना एरिया कवर करना इज नॉट इजी, हाथ टायर्ड हो जाता है। तो दिन में अगर आप 2 बार में स्प्लिट करके एरिया कवर कर रहे हो तो बेटर है। और आपका बाकी पूरा आर्म ठीक है, हेल्दी है, तो आप इस एरिया पर ही फोकस करो। फिर कॉम्प्रेशन स्लीव भी मैं डालती हूँ, हमें मतलब सुबह एक्सरसाइजेस जब आप करते हो, एरोबिक्स करते हो, उस समय आप कंप्रेशन स्लीव्स पहनो, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, ओके। और एक मैडम, अभी मेरा 4th केमो के बाद जो नेक्स्ट 4 केमो है ना, उसमें मुझे ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया कि आपको थोड़ा बॉडी एक हो जाएगा। अभी ये 4 केमो स्टार्ट खत्म होने के बाद और एक 4 केमो है, तो उसमें आपको उन्होंने बोला कि आपको ये सिम्टम्स नहीं आएंगे, नौशा वगैरह ये जो है ये सिम्टम्स नहीं आएंगे, आपको बॉडी एक हो जाएगा। तो वो टाइम पे भी एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं ना? हाँ, एक्सरसाइज में कुछ मना ही नहीं, आप कर सकते हो, बट जितना बॉडी अलाउ करेगा। बॉडी पेन ज्यादा होगा तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो बोले कि 4-5 दिन पहले बॉडी एक हो जाएगा, फिर उसके बाद वो सेटल हो जाता है। तो मैंने कोई बात नहीं, 3-4 डेज ही तो गैप आ रहा है, दैट्स ओके। अगर आपको लग रहा है आप नहीं कर पा रहे तो पॉज ले सकते हो, कर पा रहे हो तो प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, थैंक यू। ओके। हाँ प्रीति, जल्दी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डॉक्टर हर्षिता को बोला था हम आपको 1 आवर लेंगे संडे को, ज्यादा नहीं डिस्टर्ब करना उनको। प्रीति जल्दी से पूछ लो। आप तो कुछ पूछना है प्रीति? आपका हैंड रेज है? नहीं, ओके। नहीं, वो पहले किया था, वो हो गया था, पूछ लिया था। ओके। हाँ मंजू पूछ लो जल्दी से। आप म्यूट हो मंजू, अनम्यूट करो। जिस साइड की ब्रेस्ट ऑपरेट हुई है तो उसके बिल्कुल बैक साइड में ना कई बार ऐसा लगता है जैसे वो चीज बहुत ज्यादा खिंचाव, रस्सी से जैसे बांध रखी है, कुछ ऐसा खिंचाव होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा लगता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आप प्रोस्थेसिस पहनना शुरू करो, आपके पोस्चरल चेंजेस आने शुरू हो गए। अच्छा, ठीक है ना। क्या होता है जब एक शोल्डर मेरा रेज होगा, एक डाउन होगा ना, तो ये जो रेज वाला है वो यूं आएगा और ये वाला भी आगे की तरफ आएगा। जब भी ऐसे पोस्टर बनेगा तो ये जो स्ट्रक्चर की मसल्स है हमारी, वो खिंचती है, वो करेक्ट करने की कोशिश करती है कि तुम करेक्ट पोस्चर में रहो। धीरे धीरे क्या होगा, उस पर लोड आते आते वो वीक हो जाएगी, तो वो दर्द भी करेगी, वो खिंचेगी भी। और यहाँ पे मतलब हाँ, और जिस साइड आपका ऑपरेशन हुआ है उस चेस्ट पे आपको हेवीनेस फील होगी, ये वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। वो आप प्रोस्थेसिस पहनो, आई गेस कि वो आपका रिजॉल्व कर देगा इशू। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, ठीक है। विद दैट वी आर गोइंग टू एंड द मीटिंग। थैंक यू डॉक्टर हर्षिता। और अगेन आई एम वेरी सॉरी आपका संडे खराब करने के लिए, बट इट वाज मच नीडेड। सॉरी, मैंने ही लेट ज्वाइन किया। नहीं प्लीज, नॉट एट ऑल। थैंक यू सो मच गाइज। एंड अगर किसी को आगे भी कोई क्वेश्चन है प्लीज ग्रुप में डाल दिया करो। मैं थोड़ा सा लेट जरूर रिप्लाई करती हूँ, बट करती हूँ, कोशिश रहती है। मैम बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे जो क्वेरीज थी, क्वेश्चंस थे, मुझे वो सबके आंसर मिल गए। इसीलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि प्लीज वर्चुअल मीटिंग ज्वाइन की। डॉक्टर्स अपना टाइम निकाल के आते हैं,
यहाँ पे, हाँ जी। और हम घर बैठे हुए भी नहीं ज्वाइन कर सकते तो बहुत गलत बात हो जाती है ना। तो मैम प्लीज एक लास्ट क्वेश्चन और पूछ रहे हैं कि बस ये जो मेरे बैक साइड में है ना, ये छोटे छोटे से वहां पर ये इस पोर्शन में नेक पे ब्लैक ब्लैक सा हो गया है कुछ, अभी मेरे को 1-2 दिन पहले ही मतलब बताया बच्चों ने कि यहाँ पर आपको ब्लैक ब्लैक सा, तो वो वैसे ही है या किसी वजह से हो सकता है? ये कहना मुश्किल है मेरे लिए, ये कहना मुश्किल है मेरे लिए। आपको डॉक्टर को एक बार पूछ लो, पूछना चाहिए। ठीक है, ठीक है। एंड प्लीज आप लोग ना ग्रुप में जब हम लोग कुछ लिंक डालते हैं या वीडियोस डालते हैं ना, उसको आगे फॉरवर्ड करो, क्योंकि आई हैव सीन बहुत लोगों की हेल्प थ्रू लिंक्स नहीं। आप लोग कई हॉस्पिटल से एसोसिएटेड होते हो या ग्रुप होता है, वहां पे अगर किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन जाएगी तो वो हेल्प रहेगी उनके लिए। मैं एक बार डॉक्टर हर्षिता के यहाँ कोलैबोरेट करना चाहूंगी। हमारे पास नीता है, नीता ने बोला वो महाराष्ट्र है, बॉम्बे से। ये क्लासिक केस है हमारे लिए। पता है नीता को हम कहाँ मिली हमको, नीता ने हमको स्पॉट किया ऑन गूगल एल्गोरिथम। गूगल कैसे चलता है हम में से किसी को नहीं पता, राइट? बट अगर ज्यादा लोगों को रीच जानी है तो वो शेयर करके, सब्सक्राइब करके, लाइक, आपको नहीं पता कि कौन सा डॉक्टर हर्षिता का यूजफुल वीडियो कब किस पर चला जाएगा। अगर आप इतने सेल्फिश हो कि खुद देखा और बस बात खत्म हो गई, वो मत करो। जैसे आज नीता इज सो हैप्पी, एम आई राइट नीता? बहुत खुश है हम लोग से ज्वाइन करके, शी इज स्वेयरिंग बाय अस, यू नो। तो इसलिए प्लीज उतना मदद कर दो कि इंफॉर्मेशन खुद तक मत रखो, प्लीज शेयर करो, दैट्स ऑल आई कैन से। तो जो बात बाकी मुझे खुद भी नहीं मालूम था क्यों बोलते हैं सारे यूट्यूब वाले भैया शेयर करो, लाइक करो। मुझे लगता है अपना ही काम बढ़ाते हैं, बट हम लोग तो कुछ ऐसा काम भी नहीं कर रहे हैं कि लाइक हमारा पर्सनल बेनिफिट हो जाएगा। सो अगेन शी हैज मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर हर्षिता, शेयर करो, शेयरिंग इज केयरिंग। With that, we end this meeting. Thank you so much, all of you, for joining. Thank you. Thank you so much. Thank you guys. Thank you, Dr. Harshita. Thank you, Thank you, madam. Thank you. Thank you so much.